आदित्य हृदय स्तोत्रम। श्री सतनिक ने कहा, हे द्विज श्रेष्ठ, मैं आपकी शरण में हूँ। कृपया मुझे यह बताएं कि सूर्य के उदयमान होने पर उपस्थान किस प्रकार करनी चाहिए। सुमंतु ने कहा, अर्जुन ने शंख चक्र गदाधारी श्री भगवान को दंडवत करके प्रणाम किया। हे महाराज, कुरुक्षेत्र में महाभारत के युद्ध से निवृत्त हो श्री कृष्ण से अर्जुन ने प्रार्थना करते हुए पूछा। अर्जुन ने कहा, हे श्री कृष्ण, मैंने धर्मशास्त्र के गोपनीय से गोपनीय वाडम्य को पूर्ण रीति से समझ लिया है। अब आप स्तुति तथा न्यास आदि कहें। हे माधव, मैं भक्तिपूर्वक आपसे पूछ रहा हूँ, आप प्रसन्नता से प्रसाद स्वरूप बताएं। हे यादव, मैं सूर्य देव की भक्ति करूँगा, अतः यह बताएं कि सूर्य की पूजा कैसे करूँ, यह सुनने की अभिलाषा है। श्री भगवान बोले, रुद्र आदि देवताओं ने जो कुछ भी सूर्य विनाश आदि के विषय में कहा है वह बताता हूँ। हे पांडव, ध्यान से सुनो। हे अर्जुन, तुमने मुझसे जो कुछ भी पूछा है वह मैं तुमसे आदि मध्य अंत तक सभी कुछ कहूँगा। तुम एकाग्रचित होकर सुनो। अर्जुन ने कहा, हे नारायण, हे सूर्यश्रेष्ठ महाशय, मैं तुमसे पूछता हूँ कि सूर्य भगवान का उपस्थान किस भांति करनी चाहिए। श्री भगवान बोले, हे सखा पांडव, तुम बुद्धिमान हो, इसलिए तुम मुझसे उपस्थान के विषय में पूछते हो, जो कि सबको पवित्र करने वाला है। यह सर्व मंगलदाता है, यह सर्व पाप नाशक है, यह सर्व रोग नाशक है और यह आयु वर्धक है। हे पार्थ, शत्रु विनाशक, संग्राम में जय देने वाला, धन पुत्र आदि की वृद्धि करने वाला आदित्य हृदय को सुनो। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इसे सुनकर प्राणी सभी पापों से छूट जाता है। त्रिलोक में विख्यात श्रेयस्कर मार्ग है। हे अर्जुन, प्रातः काल उठकर देवाधिदेव भगवान को नमस्कार करना चाहिए, जिसके दर्शन मात्र से अनेक विघ्नों का नाश हो जाता है। हे पांडव, सब प्रकार के प्रयत्नों से सूर्य भगवान की आराधना करनी चाहिए। आदित्य हृदय का नित्य पाठ करना चाहिए। इस विषय में कहता हूँ, सुनो। इसका पाठ करने से मानव कठिन से कठिन दरिद्रता से भी छुटकारा पा जाता है, महासिद्धि प्राप्त होती है, कुष्ठ आदि रोगों का नाश हो जाता है। हे महाबाहो, इस मंत्र के ऋषि, छंद, देवता, शक्ति आदि सभी कुछ तुमसे कहता हूँ। मैंने सभी शास्त्रों का बोध कराने वाला न्यास छिपा रखा था, वह मैं तुमको बताता हूँ। यह मंत्रों में उत्तम है। जो रत्नों से विभूषित सिर वाले हैं, जिनकी कांति ओष्ठों की फरकन से और मोहक हो गई है, जो सुंदर केश वाले हैं, जो दिव्य तेज वाले हैं, जो कमल रूपी किरणों से युक्त हैं तथा जो स्वर्ण वर्ण वाली प्रभाओं से शोभायमान हो रहे हैं, विश्व रूपी आकाश के समस्त ग्रहों के स्वामी हैं और जो उदय होते समय अत्यधिक शोभायमान होते हैं, वह सभी सुखों के स्वामी और प्रदायक श्री विष्णु जी और श्री शंकर जी द्वारा सदा पूजित है। वह विश्व चक्षु भगवान सूर्य सदा सर्वदा मेरी रक्षा करे। सर्वप्रथम अष्टदल कमल में प्रणव की प्रतिष्ठा करे, फिर माया बीज से अष्टदल कमल के आगे मंत्रोद्धार करे। आदित्य, भास्कर, भानु, रवि, सूर्य, दिवाकर, मार्तंड, तपन का उन 8 दलों में लेखन करे। दीप्ता, सूक्ष्मा, जया, भद्रा, विभूति, विमला, अमोघा, विद्युता आदि का भी लेखन करे और श्री को मध्य में स्थापित करे। सर्वज्ञ, सर्वत्र गमन करने वाले, सबके कारण, सबके स्वामी, सर्व हृदयवासी, सभी के साक्षी सूर्य देव को नमस्कार करता हूँ। सभी की आत्मा, सर्वकर्ता, सृष्टि में जीव का पालन करने वाले, स्वर्ग और अपवर्ग के प्रदायक सूर्यदेव आपको नमस्कार है। हे विभावसु, हे सर्व आत्मा, हे सप्त घोरों के रथ वाले भानु, हे अनंत शक्ति मणिभूषण, आपको नमस्कार है। आप मुझे भुक्ति और कभी न नष्ट होने वाली मुक्ति प्रदान करे। सिर में अर्क का, ललाट में रवि का, नेत्रों में सूर्य का, कर्ण में दिवाकर का न्यास करे। नासिका में भानु का, मुख में भास्कर का, ओष्ठों में पर्जन्य का, जिह्वा में तीक्ष्ण का न्यास करे। स्वर्ण रेता का, कंठ में दिगम तेज का, स्कंधों में पूषण का, बाहुओं में मित्र का, पृष्ठ भाग में न्यास करे। वरुण का, दाहिने हाथ में त्वष्टा का, बाएं हाथ में आवृष्ण का, दाहिने हाथ में भानुमान का, हृदय में न्यास करे। यम का, उदर में आदित्य का, नाभि मंडल में हंस का, कटी में रुद्र का, उड़ुओं में न्यास करे। गोपति का, जानुओं में सविता का, जंघाओं में विवस्वान का, पैरों में दिवाकर का, गुल्फों में न्यास करे। हे अर्जुन, यह सूर्य का न्यास जो देवताओं को भी दुर्लभ है, मैंने तुमको बताया है। जो भी भक्तिपूर्वक इस न्यास को करेगा उसे परम गति प्राप्त होगी। इसमें कोई संशय नहीं है कि काम क्रोध के अभाव में किए गए पापों से मनुष्य छुटकारा पा जाता है। सर्प से संग्राम में, मार्ग में किसी प्रकार का भय नहीं रहता है। शत्रु के द्वारा संकट प्रस्तुत करने पर, चोरों के समागम में, तीनों संध्याओं में यह न्यास करने से महापातक भी नष्ट हो जाते हैं। विस्फोटक रोग, तीव्र ज्वर, सिर रोग, नेत्र रोग, सर्वव्याधि इसके पाठ मात्र से नष्ट हो जाते हैं। कुष्ठ व्याधि, दाद, अनेक प्रकार की बीमारियां इसके पाठ मात्र से नष्ट हो जाती हैं। अतः हे अर्जुन, इसे भक्तिपूर्वक सुनो। सूर्य ही मंत्र संयुक्त है, सूर्य ही भुवनेश्वर है, सूर्य ही परमेश्वर है, आदित्य से ऊपर कोई देवता नहीं है। हे अर्जुन, ब्रह्मा और शिव ने आदित्य की पूजा की थी। जो सूर्य का तेज दिखाई पड़ता है वह मेरा ही तेज है। आदित्य को मंत्र संयुक्त तथा तीनों लोकों के नायक को मंत्र से युक्त होकर जो भी देखता है वह मुझे ही देखते, इसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए। हे अर्जुन,
जो मनुष्य श्रद्धा से वशीभूत होकर त्रिकाल में सूर्य का स्मरण करता है वह जन्म जन्मांतर में कभी भी दारिद्र्य से पीड़ित नहीं होता। मैंने तुमसे आदित्य हृदय कहा, जिसके सुनने मात्र से समस्त पापों से छुटकारा मिलता है तथा अंत में सूर्यलोक की प्राप्ति होती है। हे आदित्य, आपको बारंबार नमस्कार है। आदित्य सविता सूर्य, खग, पूषा, गभ, स्तिमान, सुवर्ण, स्फटिक, भानु, विश्व को तपाने वाले रवि, विश्व महान तेजस्वी, सुवर्ण, सुप्रबोधक, हिरण गर्भ, त्रिशिरा, तपन, भास्कर, रवि, मार्तंड, गोपति, श्रीमान, कृतज्ञ, प्रतापवान, अंधकार को नाश करने वाले, भग, हंस, नासत्य, तमोनुद, सिद्ध, विरोचन, केसी, सहस्त्रांशु, महाप्रभु, विवस्वान, पूषण, मृत्यु, मिहिर, जामदगन, धर्म, रश्मि, पतंग, मित्रहा, तप, जिसकी गति न जानी जा सके, तेज राशि, महान यशस्वी, कल्याणकर्ता, चित्रांगद, सौम्य, हव्य, कव्य प्रदायक, अंशुमान, उत्तम देव, ऋगु, यजु, साम, हरिदास, तमोदर, अंधकार को विदीर्ण करने वाला, सप्तशती किरणों वाले, अग्निगर्भ, द्वितीय पुत्र, शंभु, तिमिरनाशन, पूषा, विश्वंभर, मित्र, सुवर्ण, सुंदर, प्रतापवान, आतपी, मंडली, भासवान, तापन, सर्वतापन, कृत, विश्व महातेजस्वी, सर्व रत्न, मयोद्भव, अक्षर, क्षर, प्रभाकर, विभाकर, चंद्र, चंद्रांगद, सौम्य, हव्य, कवि प्रदायक, अंगारक, गदा, अगस्ती, रक्तांग, अंगवर्धन, बुद्ध, बुद्धासन, बुद्धि, बुद्धात्मा, बुद्धिवर्धन, बृहद्भानु, बृहद्भास, बृहदात्मा, बृहस्पति, शुक्ल रेता, शुक्लांग, शुक्लभूषण। हे शक्तिमान, शक्ति स्वरूप, आप धीरे धीरे चलते हैं। अनादि आदि तेजो राशि, महातपा, अनादि आदि रूप, आदित्य दिक्पति, यम भानु स्वरूप, स्वभानु, भानु दीप्तमान, ध्रुम केतु, महाकेतु, सर्वकेतु, अनुत्तम, तिम्रावरण, शंभु, सृष्टा, मार्तंड। पूर्व दिशा के पर्वत को नमस्कार है जहाँ से सूर्य उदय होता है। पश्चिम दिशा को नमस्कार है जहाँ सूर्य अस्त होता है। उत्तर तथा दक्षिण को भी नमस्कार है। हे सहस्त्रांशु आदित्य, आपको बारंबार नमस्कार है। पद्म, प्रबोध और द्वादशात्मा को भी नमस्कार है। समस्त विश्व को ज्ञान कराने वाले ब्रह्मजिष्णु एवं विष्णु के लिए नमस्कार है। ज्योति स्वरूप को नमस्कार है तथा ज्ञानार्थ को नमस्कार है। प्रदीप, प्रगल्भ, युगांत को बारंबार नमस्कार है। होत्रीपति, पृथ्वीपति को भी नमस्कार है। ओंकार के स्वरूप, अष्टकार के स्वरूप, सर्वयज्ञ, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद को नमस्कार है। स्वर्ण के समान वर्ण वाले भास्कर को नमस्कार है। जय स्वरूप, जय भद्र को नमस्कार है। दिव्या दिव्य रूप, ग्रहों के स्वामी, कुलात्मा स्वरूप, पवित्र स्वरूप को निधि नमस्कार है। त्रैलोकनाथ, भूतनाथ को नमस्कार है। मोक्षनाथ एवं दिव्य चक्षु को नमस्कार है। तुम्ही ज्योति, द्युति, तुम्ही ब्रह्मा, विष्णु, प्रजापति, तुम्ही रुद्र, रुद्रात्मा, वायु, अग्नि तुम्ही हो। 2200 योजन अर्थ निमिष मात्र में जाने वाले आपको नमस्कार है। 9,01,200 योजन एक घड़ी में जाने वाले आपको नमस्कार है। आगे पीछे और पास से आपको नमस्कार है। हे सूर्यदेव, आपको सर्वदा नमस्कार है। राक्षसों को मारने वाले सोम, सूर्य, अग्नि, नेत्र, दिव्य एवं सर्वतंत्र में वेदांत वेद समस्त कार्यों के आदि साक्षी हरित वर्ण वाले सुवर्ण को बारंबार नमस्कार है। अरुण, माघ मास में सूर्य, फाल्गुन मास में वेदांत, चैत्र मास में भानु, वैशाख में तपा करते हैं, ज्येष्ठ मास में इंद्र, आषाढ़ मास में रवि तथा श्रावण मास में गविष्ठी, भाद्रपद में यम तपते हैं, आश्विन मास में सुवर्ण रेता, कार्तिक में दिवाकर, मार्गशीर्ष में मित्र, पौष में सनातन विष्णु तपते हैं, अधिक मास में पुरुष, अधिक मासों में इसी भांति कल्पना करनी चाहिए। इस प्रकार से यह 12 आदित्य काश्यपीय कहे जाते हैं, जो कि 12 महीने यथाक्रम से तपा करते हैं। हे राजा, उग्र रूपी महात्मा, विश्वरूप, धन, जन, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के प्रस्फुर कारण सर्वदा तपते हैं। सर्व पापों कहने वाले आदित्य की 1 बार, 10 बार, हजारों बार पूजा करनी चाहिए। विश्वरूप से तपते हैं, विसर्जन करते तथा संहार करता है। यह सूर्य, विष्णु, रवि, शिव, ब्रह्मा, प्रजापति है। महेंद्र, काल, यम, वरुण, नक्षत्र, ग्रह, ताराधिप, विश्वतापन, वायु, अग्नि, घनाध्यक्ष, भूतकर्ता उसमें प्रभु ही है। सूर्यदेव ही समस्त देवों के देव है। समस्त संसार इन्हीं की माया, समस्त प्राणियों के कर्ता, संहर्ता, संरक्षक यही सूर्यदेव है। लोक, अनुलोक, सप्तद्वीप एवं सागर यही हैं। सप्त पातालों में निवास करने वाले दैत्य, दानव, राक्षस, धाता, विधाता, बीज, क्षेत्र एवं प्रजापति यही हैं। अपनी किरणों द्वारा प्रजा को नित्य धारण करते यही यज्ञ, स्वाहा, स्वधा, हिरिंग, श्रृंग एवं पुरुषोत्तम सूर्य ही है। यही समस्त प्राणियों के अंतर्निहित देव है। सूक्ष्म, व्यापक, सनातन, समस्त प्राणियों के ईश्वर परमेष्टि प्रजापति सूर्यदेव ही हैं। कालात्मा, सर्वभूतात्मा, देवात्मा, विश्वतोमुख, जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, व्याधि, संसार के भय को नाश करने वाले सूर्यदेव ही हैं। दारिद्र्य, व्यसन आदि के नाशक, श्रीमान, दिवाकर, विकर्तन, विवस्वान, मार्तन, भास्कर, रवि सूर्यदेव ही हैं। संसार को प्रकाशित करने वाले श्रीमान, लोक चक्षु, ग्रहपति, लोक साक्षी, त्रिलोकीनाथ, कर्ता, हर्ता एवं अंधकार को नाश करने वाले स्वयं सूर्यदेव ही हैं। तपन, तापन, सूचि, सप्तासो, वाहन, गभ, स्थिहस्त किरणें ही जिसके हाथ है। ब्रह्मांड के सभी देवों द्वारा नमस्कृत भगवान श्री सूर्यदेव ही हैं।
आयु, आरोग्य, ऐश्वर्य आदि जिसकी प्रसन्नता से प्राप्त हो जाते हैं, ऐसे आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। ये पाठ इन नामों से प्रातः काल उठकर जो नित्य स्तुति करता है वो उस पुरुष को रोगों का भय नहीं होता है। पाठ जो मनुष्य एक संध्या द्विसंध्या में 1 बार 2 बार 3 बार इसे पढ़ता है वह समस्त पापों से छुटकारा पा जाता है और उसे व्याधियों से कोई भय नहीं रहता है। यह निश्चय, इसमें कोई संशय नहीं है। जो प्राणी दिन में 3 बार इस स्तोत्र का पाठ करता है अथवा पाठ करवाता है वो परम पद को प्राप्त होता है। जो पाप दिन में किए जाते हैं वह वासना से नष्ट हो जाते हैं। जो पाप रात्रि में किया जाता है और रात्रि के अनुष्ठान से नष्ट हो जाता है। दाद, फोड़ा, कुष्ठ, मंडल, हैजा आदि रोग सूर्यदेव की उपासना से शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। सब समस्त प्रकार की बाधाएं, महारोग, भूत बाधाएं तथा डाकनी साकनी आदि महाभयंकर रोग भूत सूर्यदेव की पूजा से तत्काल नष्ट हो जाते हैं। जप करने वाले के अन्य प्रकार के दुष्ट रोग द्वारा अतिसार आदि नष्ट हो जाते हैं और वह मनुष्य 100 वर्ष तक जीवित रहता है और 100 वर्षों के बाद प्राणी की मृत्यु होती है। वह निश्चय ही जानना चाहिए। समस्त अंगों से लेकर सिर तक छाया को देखते ही धनंजय वह अहोरात्र में सुख को प्राप्त करता है। एकाग्रचित होकर प्रातः काल स्नान करके पूर्ण भक्ति के साथ रविवार के दिन इसका पाठ करना चाहिए, क्योंकि इसके पाठ करने से उसकी आंख स्वर्ण के समान चमकीली हो जाती है। वह कभी अंधा नहीं होता। वह पुत्रों और बांधवों से संपन्न होकर निरोग और सुखी रहता है। जो व्यक्ति परम पूर्ण सूर्य भगवान के नामों से विभूषित आदित्य हृदय का पाठ करता है वह समस्त सिद्धियों को पूर्ण कर पाता है और उसे सर्वत्र विजय प्राप्त होती है। पाठ जिसके सुनने मात्र से समस्त पापों से छुटकारा मिल जाता था। इसे पढ़कर कामना सिद्धि के लिए कोई उपाय नहीं है। कुंती पुत्र, तुम इसी का जप करो जिससे कि तुम कल्याण कर सको। जो व्यक्ति नीति सहस्त्र हृदय को ध्यान लगाकर पढ़ता है वह भ्रूण हत्या, कृतघ्नि, ब्रह्म घातक, गोघ्न, सुरापी, दुर्भोगी, दुष्प्रतिग्रह कारक पापों से अवश्य छूट जाता है। जो इसे नित्य सुनता अथवा ध्यान लगाकर जप करता है उसके समस्त पाप भस्मीभूत हो जाते हैं। इसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए। समस्त पापों से छुटकारा पाकर विशुद्धात्मा सूर्य लोक को प्राप्त होता है। पुत्र पुत्र को निधन धन को प्राप्त करता है। पाठ जो रविवार को नाभि तक जल में खड़े होकर इस आदित्य हृदय स्तोत्र का भक्तिपूर्वक पाठ करता है वह रोगों से छुटकारा पा जाता है। उदय हो रहे भास्करों को प्रणाम करके जो मानव भक्ति और पूर्ण श्रद्धा के साथ जप अथवा श्रवण करता है वह परम स्थान को प्राप्त कर लेता है जहाँ पर कि सूर्य भगवान रहते हैं। पाठ इसका विनियोग करने मात्र से ही शत्रुओं का विनाश प्रारंभ हो जाता है। शत्रु का विनाश करने के लिए शत्रुओं के चरणों के नीचे ही मृतिका लाकर एक मानव आकृति बनाए और उसके ऊपर पैर द्वारा चलकर आदित्य हृदय स्तोत्र का जप करे। जो शत्रु का नाश होता है वो यह मंत्र समस्त सिद्धियों को देने वाला है। इस मंत्र का जप अवश्य करे। जिसके 3 बार जप करने से रोगी, 5 बार जप करने से ज्वर, 7 बार जप करने से राक्षसी योनि को प्राप्त होता है। वह पांडव राक्षसी योनि भूत संबंधित उसके विकारों से व्यक्ति राक्षसी योनि में नग्न होकर नगान करता, नासा स्फोटक करता और दौड़ता फिरता रहता है। पाठ वशियारणी की भांति रुदन, क्रंदन, हांसन आदि क्रियाएं करता है। उसे इसी प्रकार की पीड़ाएं पहुंचाई जाती है, चाहे वो शंकर क्यों न हो। शौच आचार आदि से परिभ्रष्ट व्यक्ति की यह दशा होती जो कि जैसे कि ऊपर कहा गया। फिर मनुष्य की क्या गति हो सकती है। पीड़ित को दारुण ज्वर का कष्ट भोगना पड़ता है, इसमें कोई संदेह नहीं। इसे स्वस्थ करने के अभिलाष हो तो शुद्ध जल लेकर विद्वान व्यक्ति इस मंत्र को अभिमंत्रित आदित्य भगवान के लिए नमो भगवते तुभ्यमादित्याय नमो नमः, जय जय भद्राय हरिदास्वायते नमः। आदित्य भगवान के लिए बार बार नमस्कार है। जय जय भद्र हरिदास को आपको नमस्कार है। इस मंत्र से स्नान करें तो कल्याण होगा अथवा अन्यथा उसका परिणाम अच्छा नहीं होगा, ऊपर से दोष भी लगेगा, नष्ट होता है। इसमें कोई संशय नहीं। मैंने तुम्हें पूर्ण विधान बता दिया, आप उसको पूजा सुनो। परम पवित्रता लिए हुए प्रदेश में वाणी को नियंत्रित करके एवं पवित्र होकर एक वृत्त अथवा चतुरस्र लिप्त भूमि बनावे। वहाँ पर अष्टदल कमल बनाकर 3 बार लिखे। अष्टदल कमल गाय के गोबर से लिपी हुई पृथ्वी पर लिखकर उसमें पूर्व दिशा की ओर के पत्र में सूर्य एवं आग्नेय दिशा में रवि लिखते, यामी दिशा में विवस्वान, नैऋत्य दिशा में भग एवं पश्चिम दिशा में वरुण तथा वायव्य दिशा में मित्र को स्थापित करें। उत्तर दिशा में आदित्य, ईशान दिशा में विष्णु लिख करके मध्य में भास्कर को रखे और इसी क्रम से उनकी अर्चना भी करे। पांडव इससे बढ़कर साधना के लिए कोई भी अन्य कार्य नहीं है। महान तेजस्वी पुरुष उदयमान भगवान सूर्य को हाथ जोड़कर नमस्कार करे। ये अर्जुन केसर युक्त कमल, करवीर, तिलो एवं चावल, कुसा और चंदन जल से संयुक्त लाल चंदन मिलाकर समस्त सामग्री ताम्र के पात्र में रखकर उसे सिर पर रखे और अपनी जानुओं से भूमि को स्पर्श करे। हे गुडाकेश, इस मंत्रों से परम पवित्र अर्घ भगवान सूर्य को दे दो और आयुधों के साथ तथा रथ सहित भगवान सूर्य का आवाहन करे। भगवान सूर्य की स्फुट हत्या पूजा करे। ऐसा करने से मनुष्य भुक्ति एवं मुक्ति को प्राप्त होता है। शस्त्र किरणों वाले सूर्यदेव को नमस्कार। वैश्वानर जाति वेदों को नमस्कार। हे देव, मेरे द्वारा दिए हुए अर्घ को स्वीकार करो। हे देवादिदेव, आपको बारंबार नमस्कार। हे जात वेद, आपको नमस्कार। हे भानु, मेरे द्वारा दिए गए अर्घ को ग्रहण किया, आपको नमस्कार है। हे सहस्त्रांशु, हे तेजराज जगतपति, मुझ पर अनुकंपा कर भक्तिपूर्वक दिए गए इस अर्घ को ग्रहण कीजिए, आपको नमस्कार है। हे भगवान जात वेद, आपको बारंबार नमस्कार है। मेरे अर्घ को हे देवादिदेव इसे ग्रहण कीजिए। समस्त देवताओं के आदि व्याधि विनाशक को नमस्कार है। हे देवी इसे ग्रहण कीजिए, मेरी समस्त व्याधियाँ नष्ट हो जाए। हे सूर्यदेव, आपको नमस्कार, आप हमारे सब रोगों को नष्ट करें। हे देव, आपको नमस्कार है, मुझे आयु आरोग्य ऐश्वर्य प्रदान करें। सर्व संकट शत्रुओं का विनाश करने वाले सर्व संसार की आत्मा सर्व दर्शक, आपको नमस्कार है। सूर्यदेव, कुष्ठ रोग विनाशक, आयु आरोग्य ऐश्वर्य प्रदान करे। हे देव, आपको नमस्कार है। आदित्य शिव सूर्य का रूप है तथा सूर्य शिव का रूप है। यह दोनों एक है, इन दोनों में कोई भेद नहीं है।
हे सूर्यदेव, मैं सुनने की इच्छा करता हूँ कि दिवाकर कैसे हैं, जो कि उदय में ब्रह्मा का स्वरूप और मध्याह्न में शंकर का स्वरूप होते, अस्त होने के समय में सूर्य श्री विष्णु का और त्रिमूर्ति का स्वरूप धारण करते हैं। भगवान, आप ऐसे प्रभु विष्णु का नमस्कार है। हे देव, यह अर्घ आपके लिए, अतएव आप इसे ग्रहण कीजिए। हे देवादेव कुटुंब, आपको नमस्कार है। हे सूर्यदेव, हिम विनाशक, अंधकार हरता, राक्षसों के प्राण हरता, कृत पुण्य सत्य स्वरूप, आपको नमस्कार है। जय अजय विजय जित प्राणु जित श्रम मनोजव चित क्रोध, ये 7 घोड़े हैं। हरित वर्ण के घोड़े वाले रथ में भगवान सूर्य स्वर्णमय कमल रेणु के पिंजर, प्रतिदिन उदय काल में नवीन नवीन रूप धारण करने वाले सूर्य की शरण को प्राप्त करना चाहता हूँ। उन्हें न तो सर्प काटता, न व्याधियों से भय रहता है, न रोगों से भय होता है, कहीं भी किसी भी तरह का कोई भय नहीं होता। जो सूर्यदेव की उपासना करते हैं उस मनुष्य के अग्नि भय, शत्रु भय, निर्भय आदि कभी नहीं होता। उससे तथा उसी प्रकार कठिन से कठिन आपत्तियों तथा घोर कष्टों से भी छुटकारा पा जाता है। पशुओं तथा प्रजाओं का लाभ करता है। कौंते, जो इसे भक्ति युक्त एकाग्र भाव से पढ़ता है उसे सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। सिद्धि के इच्छुक को सिद्धि तथा कन्या चाहने वाले को कन्या प्राप्त हो जाते हैं। उसे सहस्त्र अश्वमेध 100 वाजपेयी एवं करोड़ हजार कन्यादानों के फल की प्राप्ति होती है। इस आदित्य हृदय का जो मनुष्य नित्य प्रति पढ़ता है समस्त पापों से छूटकर विशुद्ध होकर सूर्यलोक को प्राप्त होता है। सूर्य के समान कोई देवता नहीं था, सूर्य भगवान के समान किसी की गति नहीं। भगवान विष्णु यहाँ पर स्वयं प्रत्यक्ष है, जिनके द्वारा यह जगत प्रतिष्ठित है। भगवान भास्कर एक घड़ी में 90 लाख योजन, हजारों तथा सैकड़ों योजन जाते हैं। 1 लाख गौवों के सम्यक प्रकार के दान से जो फल प्राप्त होता है वह फल शांत आत्मा विद्वान इसका पाठ करके प्राप्त कर लेता है। जो प्राणी इस आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो उसे आदित्य हृदय की 8 प्रतियां लिखकर ब्राह्मणों को दान कर प्राणी ब्राह्मण लोग ऋषियों के लोक में वास करता है। चाहे मनुष्य ही क्यों न, वह स्वधात्मा जाति के पूर्ण के भाव को प्राप्त होता है। अन्य जन्मा तीनों लोकों में पवित्र भूतात्मा वृक्ष सूर्य सर्व प्रयोग के अंत करने वाले महाकरुणिकाओं में उत्तम परमेश्वर का नमस्कार। विश्वानुभूत अंतरात्मा संसार को प्रकाशित करने वाले, संसार के हितैषी, स्वयं उत्पन्न होने वाले प्रदीप्तमान हजारों आंखों वाले देवताओं में श्रेष्ठ अमित तेजस्वी सूर्यदेव को नमस्कार है। अनेक असुरों से परिसेवित हिरण्यगर्भ सदृश तेजस्वी मोक्षदाता जिनका भगवान को नित्य प्रति नमस्कार है। सूर्य परम पूजनीय एवं आदित्य परम पद, आदित्य भगवान ही मातृक है। आदित्य से ही बारे में संसार है। जो प्राणी भक्ति पूर्वक आदित्य भगवान को देखता है निश्चय मुझे देखता है। जो सूर्यदेव को भक्ति पूर्वक नहीं देखता मुझे नहीं देखता है। त्रिगुण, तीन अग्नि, त्रयमूर्ति तुम्हें नमस्कार। संसार को प्रकाशित करने वाले, संसार को पैदा करने वाले, रक्षा करने वाले, नाश करने वाले, त्रयमय त्रिगुणात्मधारी त्रिधाता नारायण शंकर नाम 3 रूप धारण करने वाले भगवान सूर्यदेव को नमस्कार है। आपके उदय होने से संसार प्रभुत्व होता है, समस्त कर्मों की सिद्धियों के लिए प्रवर्तित होता है। ब्रह्मा, इंद्र, नारायण, रुद्र से वंदित भगवान सूर्यदेवी जी सदा हमारा मंगल कर सहस्त्र किरणों वाले शाखाओं से युग संभवात्मा सहस्त्र युगों से अद्भुत भाव भागी सहस्त्र युगधारी भगवान सूर्यदेव को नमस्कार है। आपका अतीव श्रेष्ठ दीप्तिकर विशाल रत्नों के समान प्रभाव वाले अनादि रूप दारिद्र्य दुख के विनाशक मंडल में यह पवित्रता का नाश करके मुझे पवित्र करे। जो पवित्र मंडल देवताओं से पूजा जाता है, विप्र से स्तुति किया जाता है, जो मानव मुक्ति कोविद है तथा उन्हीं देवादिदेव भगवान सूर्य को मैं नमस्कार करता हूँ। आपका परम पवित्र एवं श्रेष्ठ मंडल ज्ञान राशि के गम्य त्रैलोक के पूज्य त्रिगुणात्मक स्वरूप समस्त तेजो में दिव्य स्वरूप वाला है। वह मेरे पापों का नाश करके मुझे पवित्र करे। आपका यह मंडल अति गूढ़ एवं अति से गया है। वह सभी मनुष्यों के धर्म की वृद्धि करता है। यह समस्त पापों को क्षय करने वाला, मेरे पापों का भी क्षय करके मुझे पवित्र है। आपका मंडल समस्त व्याधियों का विनाश करने में सक्षम हो। यह रेगु यजु साम्य से संयुक्त संस्तुत तथा इसके द्वारा भूर्भुव लोकों में प्रकाश हुआ है। वही आपका मंडल मुझे पवित्र करे। जिस पवित्र मंडल के वेदविद एक मत होकर प्रशंसा करते हो, ऐसे देव चारणों से ये संग इसकी स्तुति गाते, जिसे सभी योगियों के संग मानते एवं पूजते वो मुझे पवित्र करे। भगवान सूर्यदेव का मंडल समस्त प्राणियों से पूजित होता है। वह मृत्यु लोक में ज्योति स्वरूप तथा काल काल आदि में से अनादि रूप में प्रतिष्ठित। वह मुझे पवित्र है। मंडल श्री विष्णु एवं श्री ब्रह्मा के नाम से प्रसिद्ध। वह अविनाशी है एवं समस्त मनुष्य के पापों को पूर्णतः हरने वाला, जो कि कल्पांत तक काल को भी नष्ट करने में सक्षम। वह मुझे पवित्र करे। जो विश्व के उत्पादकों का प्रसिद्ध स्थान है, जो कि उत्पत्ति, रक्षा, प्रलय आदि श्रेष्ठ, जिनके द्वारा समस्त संसार का विसंहार होता है, मुझे पवित्र कर। यह मंडल समस्त मनुष्य में विष्णु का आत्मा परमधाम विशुद्ध तत्व सूक्ष्म आंतरों से योगी पथिगमन योग है। वह मुझे पवित्र कर। यह मंडल वेद विदित ऐसे चारण सिद्धों के संग गाते रहते। जिस मंडल को वेदविद स्मरण करते वो मुझे पवित्र कर। जो मंडल वेदविदों के द्वारा गाया जाए तो जो कि योगियों के योग पथ का अनुगम्य होने उन्हीं सर्ववेद स्वरूप भगवान सूर्य को मैं नमस्कार करता हूँ। आप मुझे पवित्र इस विशेष प्रभावी मंगलाष्टक का जो प्राणी नित्य पाठ करता है, वस्तुएं द्वारा अर्जित समस्त पापों से छूटकर विशुद्धात्मा होकर सूर्यलोक को प्राप्त कर पाता है। भगवान सूर्य के मंडल के मध्य में रहने वाले कमला आसन में सन्निविष्ट केवल मंडल के लिए धारण करने स्वर्ण के समान शरीर शंख चक्र आदि धारण करने वाले भगवान नारायण को मैं ध्यान करता हूँ। शंख चक्र गदाधारी
शंख चक्रधारी कुशों में शयन करने वाले अनंत अच्युत सर्वोत्तम विचित्र विभूषण उज्ज्वल तपनीय मूर्ति भगवान श्री सूर्यदेव को मैं भजता हूँ। इस प्रकार ब्रह्मादिक देवगण ऋषिगण तपोधन महापुरुष सूर्यश्रेष्ठ नारायण व्यापक श्री सूर्यदेव का मैं कीर्तन करता हूँ। वेद वेदांग के शरीर स्थान दिव्य दिव्य दीप्त कर ब्रह्म प्रभाव कर राक्षसों का विनाश करने वाले रक्त वर्ण सृष्टि के संहार करने वाले भगवान श्री सूर्यदेव का मैं कीर्तन करता हूँ। जिनका एक चक्र वाला रथ है, जिनका दिव्य शरीर स्वर्ण के स्वर्ण विभूषित है, जिनके हाथ में कमल है, ऐसे भगवान दिवाकर मुझ पर प्रसन्न। आपका प्रथम नाम आदित्य, दूसरा नाम दिवाकर, तीसरा नाम भास्कर, चौथा नाम प्रभाकर है। आपका पांचवा नाम सहस्त्रम, छठा नाम त्रिलोचन, सातवां नाम हरिदास, आठवां नाम विभावसु है। अपने नाम दीनकृत, 10वां नाम द्वादशात्मक, 11वां नाम त्रिमूर्ति, 12वां नाम सूर्य है। जो मनुष्य प्रातः काल इन 12 नाम का जप कर लेता है, उसके समस्त स्वप्न नष्ट होकर शुद्धता प्रदान करने लग जाता है, जिसके समस्त दुख नष्ट हो जाते हैं। दाद कुष्ठ को हरने वाले, निश्चय दारिद्र्य को हरने वाले, समस्त ऋषों के फलों के प्रदाता, सर्व कार्य प्रवर्धक इस स्तोत्र का पाठ प्रत्येक व्यक्ति को अवश्य करना चाहिए। जो मनुष्य प्रातः काल उठकर पूर्ण मनोयोग से नीति परम पवित्र स्तोत्र का भक्ति पूर्वक पाठ करता है, सुख संपत्ति आयु और ऐश्वर्य मोक्ष प्राप्त करके परम पद प्राप्त करता है। जो तुम्हें अग्निवेल नमस्कार, तुम्हें जबल स्वरूप नमस्कार, तो जैसे ज्योतिष पति आग्ने आप यहाँ पधारी है, कल्याणकारी है, संसार नेत्र आपको पारंपरिक नमस्कार। पांचवें उपवेद को नमस्कार है। आप पद्मासन पद्माकर पद्मकर है, तेजस्वी सप्ताह संयुक्त है। हे दीप्त राज आपको नमस्कार है। जो मनुष्य प्रति भक्ति के साथ आदित्य भगवान को नमस्कार करता है, उसे कई जन्मों तक दरिद्र नहीं होना पड़ता है। उदय होने के लिए पर्वत बढ़ाए हुए भगवान पद्महंस निखिल भुवनों के नेत्र रत्नों के समान तिमिर रूपी हाथी के लिए सिंह कमलनी को प्रफुल्लित करने वाले विश्व द्वारा पूजित भगवान सूर्य को मैं नमस्कार करता हूँ। श्री आदित्य हृदय स्तोत्र श्री भविष्योत्तर पुराणे कृष्ण श्री कृष्णार्जुन संवादे समाप्तम।